गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यू नो जो अपना कंटेंट है वो मैट्रिक्स चल रहा था। सो मैट्रिक्स में हमने जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करना सीखा था कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। Statement is if a is equal to 4 minus 1 2 1, b is equal to b की जरूरत नहीं है, prove that a minus 2i a minus 3i is equal to null मानिए जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। a minus 2i, अब a की वैल्यू है 4। सबसे पहले a minus 2i, i का मतलब क्या है? आइडेंटिटी की मैंने डेफिनेशन दी थी जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और अदर एलिमेंट 0 हो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, वही कार्ड आइडेंटिटी। ये 2/2 का, इस कारण हमने 2/2 की आइडेंटिटी लिखी है। I रिप्रेजेंट आइडेंटिटी। अब है a minus 2i को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू है दिस वन 4 2 minus 1 1, यहां पे -2, i की वैल्यू 1 0 0 1, i सब्स्टिट्यूट एंड नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 2 -1 1 माइनस बाहर 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 0 0 2, इसको सॉल्व करेंगे। 4 -2 2 2 -0 2 -1 -0 -1 1 -2 -1। सो ये आंसर आया। तो अब हम फाइंड करेंगे a minus 3i। a minus 3i को फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू है 4 2 -1 1 -3, आइडेंटिटी की वैल्यू है 1 0 0 1, यू नो। सो आगे इसको लिखेंगे 4 2 -1 1 3 से मल्टीप्लाई 3 0 0 3। नाउ 4 -3 1 2 -0 2 -1 -0 -1 1 -3 -2। तो आप मैंने इसको सॉल्व किया जी। अब दोनों के आंसर्स आ चुके हैं। ये दोनों आपस में मल्टीपल हैं, सो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो दोनों आंसर्स की तो हम यहां पे लिखते हैं a minus 2i, ये जो स्टेटमेंट थी a minus 3i इज इक्वल टू नल। a minus 2i का आंसर क्या है? 2 2 -1 -1, ये इसका आंसर आया जी। a minus 3i का आंसर क्या है? 1 2 -1 -2 इज इक्वल टू नल के इक्वल प्रूव करना है। ये राइटर करते रहना जी साथ साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 या प्लस 2 -1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 2 प्लस 2 इंटू -2। आगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू सेकंड रो को -1 इंटू 1 -1 इंटू -1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2। 2 -2 2 2 या 4 -2 सॉरी -4। आगे -1 प्लस 1 -2 प्लस 2, सॉल्व करके आ गया 0 0 0 0, ये नल ही होता है। तो ये हमने प्रूव किया। a minus 2 अपने पास था, a minus 3i अपने पास था,
उसमें से हमने a माइनस 2i को फाइंड किया, a माइनस 3i को फाइंड किया, फिर दोनों आंसर्स को मल्टीप्लिकेशन किया तो नल के इक्वल प्रूव किया। सो हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is this one. Suppose it a की वैल्यू अपने पास गिवन है 1 0 0 1 0 0 and 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू ऑफ a अपने पास गिवन है जी। अब इन्होंने प्रूव करने को बोला है a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 3i। यहां पे i आया तो i हम क्या लेंगे, a की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 1 ये ऑलरेडी गिवन है। आइडेंटिटी हम उसे बोलते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो। 1 1 1 ले लिया और अदर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, वी कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर, सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 टाइम लिख लो बच्चों, इसका स्क्वायर नहीं करना, ए की पावर 2 है मतलब ए को आपने 2 टाइम लिख लेना है। ए की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी वैल्यू आइडेंटिटी की इक्वल दे रखी है, बट ये वैल्यू यहां पे कुछ भी आ सकती है, वैल्यू ऑफ ए कुछ भी आ सकती है एग्जाम में। सो अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑलरेडी आपको आती है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। और थर्ड में है 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। सो ये हमें गिवन है, मल्टीप्लिकेशन की हमने। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। नाउ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब है 0 0 1, 0 इंटू 1 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। लास्ट 0 0 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। सोल्व करके आएगा 1, ये सभी 0 बन गए, ये 0 बन गए 0। सॉल्व करके ये आ गया। हमने a की पावर 2 की वैल्यू फाइंड आउट की। देन ये ख्याल रखना, ये a स्क्वायर का आंसर है, यहां पे लिख के रख लो एक बार कि ये जो अपने पास आंसर आया है वो a की पावर 2 का आया है जी। ये हमने एक बार राइट कर लिया। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर बाद में सभी के सभी आंसर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आया है 2a, 2a फाइंड करेंगे। 2 का 2 a के साथ मल्टीपल है, a की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे लिख दी। मैंने अभी आपको बोला कि a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि इसके साथ मैचिंग में आएगी। यहाँ पे 1 2 3 5 7 8 कुछ भी आ सकता है। तो यहां से मल्टीपल किया तो क्या बनेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये मल्टीपल वाला आंसर आ गया। यहाँ पे आया 3i। अब हम 3i को भी सोल्व कर रहे हैं, इसका भी हम यहाँ पे कर देते हैं। 3i का आंसर भी हम फाइंड आउट करके रख लेंगे। 3i की वैल्यू मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट जिसके 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। 0 3 0 0 0 3। तो ये इसका आंसर है। a स्क्वायर का 3i का 2i का सबका आंसर आ गया। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, इसमें पुट करेंगे a स्क्वायर के स्थान पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2a के स्थान पे आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 3a इसकी प्लेसमेंट होगी 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों को प्लस करोगे क्या बनेगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3 इक्वल टू ऑलरेडी हमें गिवन है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी हमने प्रूव करना था इसके इक्वल, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छे, तो ये ऐसा क्वेश्चन था, तो यह भी हमने प्रूव किया। थ्योरम्स भी आपकी हैं इसमें, बट वो जो थ्योरम्स का लेक्चर होगा वो कल होगा। उसमें से सिर्फ आज एक थ्योरम मैं अभी आपको बताता हूं जो एनसीईआरटी की है, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरम को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो वो भी मैं इसी लेक्चर में आपको बता रहा हूं जी। इसको राइट डाउन करना है आपने। यहां पे आया स्टेटमेंट है इफ, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, इफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, आर स्केयर मैट्रिक्स, टू टाइप्स के मैट्रिक्स हैं जो स्केयर टाइप है। स्केयर मैट्रिक है, स्केयर मैट्रिक यू नो वेरी वेल, इन विच नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जिनका ऑर्डर सेम होता है, तो उसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, उसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोलते हैं। देन जो आपने प्रूव करना है a प्लस बी का होल स्केयर, मतलब दो मैट्रिक्स की एडिशन का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर है, और आई डबल एफ इफ ए बी इज इक्वल टू बी। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स, तो ये हमें गिवन था कि ये स्केयर मैट्रिक्स है। आई डबल एफ इफ ए बी इक्वल टू बी, मतलब आंसर टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू आंसर। ध्यान दें, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। बट आई डबल एफ ये भी आपको गिवन है, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, बी ए को ए बी, ये आपको गिवन में ही है। मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया, ये गिवन में आएगा, बिकॉज ये भी गिवन है, हमें ये प्रूव करना हम स्टार्ट करते हैं जी। टू प्रूफ क्या है, ए प्लस बी, देन वाला जो होता है वो टू प्रूफ होता है बच्चों। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, बिल्कुल प्यार से फॉलो करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने बोला था ना ये स्क्वायर नहीं होता, इसको 2 टाइम लिखना होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का लिया था उसमें मैंने आपको बताया। अब इस ए को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस बी को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये स्टेप पता चला होगा। इसके आगे मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए से मल्टीप्लाई करते बी से करते। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए बी का ए बी, इस बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूं, बताओ क्यों, बिकॉज ये गिवन था। यहां पे लिख देंगे ये गिवन है, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी ये थ्योरम थी, आई होप आपको समझ आई होगी। दोबारा बता देता हूं, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये गिवन था। इफ ये भी अपना गिवन है, ये साथ में अटैच करके लिख लेना चाहिए। टू प्रूफ जो हमने देन के बाद वाला होता है वो प्रूफ करना होता है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने 2 टाइम लिख लिया। इस ए को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई और इस बी को मैंने इससे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर ए बी बी ए बी 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 स्क्वायर, तो बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, ये हम बी ए की वैल्यू ए बी गिवन है, ए बी 2 है, सो ये प्रूव हुआ। तो ये भी आपके एक थ्योरम की तरह क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब नेक्स्ट थ्योरम है, एक और थ्योरम है जी,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी एग्जाम में अवेलेबल हुई है। हालांकि मैंने थ्योरम्स बाद में करवानी थी, बट साथ साथ चलती रहेंगी। If A and B are square matrix, then A minus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस AB माइनस BA प्लस B स्क्वायर। इसको हमने प्रूफ करना है, बड़ा इजी है। प्रूफ सीधा करेंगे, बिकॉज गिवन आपको पता है ये लिखोगे, टू प्रूफ आप ये लिखोगे, प्रूफ आपको पता है कैसे। A माइनस बी का होल स्क्वायर कैन आई राइट इनटू 2 टाइम्स? यस। अब इस A को मल्टीप्लाई करना है इस सबसे, माइनस B को सबसे। तो मैंने आज ही आपको 2 थ्योरम्स कराई, आपने ये नोट करनी है। A स्क्वायर माइनस AB माइनस BA प्लस B स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। इस BA को भी नहीं लिखोगे बिकॉज इफ में कुछ नहीं आया, उस क्वेश्चन में इफ में आया था, इसी कारण आपने लिखा था जी। सो टुडे लास्ट सम, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ, हालांकि आपको आता होगा मे बी, 2x 3 इधर आया 1 2 माइनस 3 0 x 8 इज इक्वल टू नल। फाइंड x, x हमने फाइंड करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2x इंटू 1, पहले मल्टीप्लीकेशन देखो पॉसिबल है, इसकी 1 रो है 2 कॉलम है, 2/2 का है। देखो ये मैच हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सो अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2x को 1 से प्लस 3 इंटू माइनस 3। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 3 इंटू 0, तो ये आया जी। इधर x और 8 है इज इक्वल टू नल। यहां पे बनेगा 2x माइनस 9 4x x 8 इज इक्वल टू नल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे 2x माइनस 9 को फर्स्ट एलिमेंट से क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x पेट से क्या 32x इज इक्वल टू नल को ऐसे लिख सकते हो बिकॉज ये 1/1 का है। अब 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x से एक बार मैं चेक कर लूं, 2x स्क्वायर माइनस, हाँ जी बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 0। 2x इक्वेट कर दिया इसके इक्वल, बिकॉज बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूटिलाइज। 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का x कॉमन लिया 2 प्लस 2x प्लस 23 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आई और 2x की वैल्यू 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल माइनस 23/2। तो ये दो वैल्यूज आपने गेट की दोबारा से। माइनस 9x प्लस 23x, x कॉमन ले लिया जी, इसको इसके इक्वेट, इसको इसके इक्वेट, x की दो वैल्यूज आई आपके पास, एब्सोल्युटली राइट। सो दोबारा से एक बार बता देता हूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। सिमिलर राइट, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल। सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इसके इक्वेट किया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे माइनस 9x प्लस 32x प्लस 23x, x कॉमन लिया 2x प्लस 23, x इक्वल टू 0, 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 2x प्लस का 23 गोज टू दिस साइड, x की वैल्यू आई माइनस 23/2। तो x की दो वैल्यूज हमने फाइंड की, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस 23/2।
ये हमने आंसर गेट किया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आज आपको असाइनमेंट भेजेंगे, थोड़ी देर बाद आपके पास असाइनमेंट भी आ जाएगी ऐसे, और एक जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था वो और ये इसके असाइनमेंट आपने कंप्लीट करके मुझे कोई भी डाउट है तो आपने क्लियर आउट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।